जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो देखिए क्या लग रहा है आपको, ये पजामी है, सॉक्स है, क्या चीज़ है? तो धैर्य रखिए, हम बताते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमने बनाई है लड्डू गोपाल की पजामी अटैच सॉक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से एक साइड की पजामी बनाई हुई है और ये देखिए मैंने ये 3 कलर में बनाया है और मैंने यहाँ पर 26 कुंडे लिए थे। और देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से शेप्स दी हुई है इसकी। और देखिए जो मैंने पजामी बनाई है उसी में मैंने सॉक्स कह लीजिए या बूट कह लीजिए, तो जाली डालकर इस तरह से मैंने इसी में अटैच कर लिया था। क्या काफ़ी बार क्या होता है, सॉक्स जो कान्हा की होती है छोटी छोटी सी तो बनती हैं, वो कभी कभी मिल नहीं पाती, इधर उधर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस बार सॉक्स को पजामी के साथ ही अटैच करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या लुक आता है। तो जब मैंने बनाया तो अच्छी बन गई है, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो देखिए मैं दूसरी साइड का जो पैर है वो तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 26 कुंडे। आप चाहें तो एक कलर में बना सकते हैं या फिर जितने मन चाहें उतने कलर में आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हैं। तो पहली जो सिलाई है वो मैं उल्टी निकालूंगी। जो देखिए इस तरह से सिलाई को ऊपर लेते हुए हमें ये पूरी रो एक उल्टी निकालनी है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी जो एक सिलाई उल्टी थी वो हमारी हो चुकी है। अब हम पीछे से बैक से भी मैं इसको उल्टा ही निकालूंगी, तो उल्टी सिलाई हमारी दो सिलाई हमारी उल्टी हो जाएंगी। तो जल्दी से मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारी 2 सिलाई उल्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ इसमें सीधी सिलाई, तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई को नीचे की साइड में डालते हुए सीधी सिलाई बनाना है। अब हमें सीधा ही बनाना है, तो एक साइड सीधा और एक साइड उल्टा। तो मैं इस कलर के 8 सिलाइयों अपने राउंड पूरे कर लूँगी 8 सिलाई से। तो देखिए मेरे 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर जोड़ूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अब वाइट कलर जोड़ूंगी। तो देखिए कैसे इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हम एक धागा ले लेते हैं अपना वाइट कलर का, उसमें नोट लगा लेंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करते हुए और सिलाई में डालते हुए ये कुंडे के अंदर हमने डाल लिया। तो देखिए हमारा जो कुंडा है वो बन गया है। और बाद में हम इसमें एक नोट लगा देंगे। तो जो ऑरेंज वाला धागा था उसको भी नहीं कट करेंगे, उसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर नोट लगा लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर वाइट कलर की 4 सिलाई ली हैं, यानी कि 4 राउंड मैंने पूरे किए हैं वाइट कलर के। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पजामी जो है मैं 7 से 8 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ और उसी हिसाब से मैंने खिसकत थोड़ा, आप पजामी की खिसकत को थोड़ा बड़ा ही रखें क्योंकि पहनने में फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ऑरेंज कलर के जो हमारे हैं राउंड वो 8 राउंड हो जाएंगे हमारी सिलाई के, और वाइट कलर की जो कलर है उसके हम 4 राउंड ले लेंगे। और देखिए मेरा ये जो वाइट कलर का है वो भी 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब मैं तीसरा कलर भी ज्वाइन कर लूँगी जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो देखिए और यहाँ पर भी एक नोट लगाते हुए फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर दूँगी। तो देखिए हमने यहाँ पर एक नोट लगा ली है और अब हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसको ज्वाइन कर लें जिससे ये जिससे हट ना जाए या हमारे कुंडे छूट ना जाए। तो हम जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको काट देते हैं। अब मैं बस इसी कलर से बनाऊँगी। तो देखिए कम से कम 8 सिलाई मुझे अभी बनानी है, 8 राउंड बनाऊंगी जब तक मुझे ये शेप देनी है पजामी की। फिर हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये पूरे हो गए हैं। अब हम इसको घटाएंगे जिससे हमारी पजामी की शेप आ जाए। तो शुरू में ही 2 कुंडों का एक कुंडा बनाना है। तो दोनों को एक साथ ले लेंगे दूसरी सिलाई में। और देखिए एक कुंडा घट गया, अब फिर से 2 का एक बनाएंगे। ये देखिए तो मैंने फर्स्ट में 3 कुंडे घटाए हैं और दूसरी साइड में भी मैं 3 कुंडे घटाऊंगी। तो देखिए मैंने पहले 3 कुंडे घटाए हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। और अभी शुरू में 3 कुंडे घटाए हैं, तो 3 पहली सिलाई में हमारे 3 कुंडे घट जाएंगे। तो देखिए शेप्स आनी शुरू हो गई है। और इसी तरह से मैं लास्ट में भी 3 कुंडे घटाऊंगी। तो जल्दी से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं और मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अभी यहाँ पर भी हमें जैसे हमने
शुरू में 3 कुंडे घटाए हैं, यानी कि 2 कुंडों का एक, फिर 2 कुंडों का एक, इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों कुंडों को एक साथ घटा दिया है। तो देखिए मेरे पास एक कुंडा आ जाता है। अब फिर से मैं उस कुंडे को दूसरी सिलाई में डालते हुए फिर 2 कुंडों का एक कुंडा कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने यहाँ पर 3 कुंडे घटा दिए हैं। तो देखिए मैंने सारे कुंडे घटा दिए हैं और ये हमारी उल्टी सिलाई है। और इसको कंप्लीट करते हुए मैं वर्क के शुरू में आ जाती हूँ। तो देखिए अब हमें यहाँ पर एक कुंडा घटाना है, सिर्फ एक कुंडा। तो देखिए मैंने दोनों कुंडों को एक साथ ले लिया है सिलाई में, और इस तरह से धागा लेते हुए मैं ये अपना एक कुंडा भी घटा दूंगी। तो यहाँ पर टोटल 4 कुंडे घट गए हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी एक कुंडा घटा दूंगी। अब इस रो को मैं सीधा बना लेती हूँ। तो देखिए वर्क के एंड में भी आपको एक ही कुंडा घटाना है। तो मैं वर्क के एंड में आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी सिर्फ 2 कुंडों को लेते हुए उसका एक बना दूंगी। तो देखिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी तरीके से आपको बनाना है। धागा लेते हुए मैंने 2 कुंडों का एक कुंडा बना दिया है। तो देखिए अब मैं ये उल्टी सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं वर्क के फिर से शुरू में आ गई हूँ। यहाँ पर भी मुझे एक कुंडा और घटाना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक कुंडा घटा दिया है बस। और अपना पूरी सिलाई अब ऐसे ही सीधी बना लूँगी। और वर्क के एंड में भी हमें एक कुंडा घटाना है। तो देखिए अब वर्क के एंड में हैं हम, और यहाँ पर भी हम एक कुंडा घटा देंगे, जिससे हमारी जो मतलब आसन की शेप है ना वो बहुत अच्छी आएगी। एक एक कुंडा घटाने से पहले हमने शुरू में 3 कुंडे घटाए, तो इस तरह से हमारी शेप आनी है। तो ये हमारी शेप्स कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जितने बचे हुए कुंडे हैं हमें उनको आधा आधा कर लेना है दोनों सिलाइयों में। अब हम यहाँ पर जाली डालते हुए सॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको हाफ हाफ कर लिया है। और ये जो हमारा कुंडा है और धागा हम आगे ले लेंगे और उसके साथ कुंडा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक जाली बन जाएगी। फिर से मैं आगे धागा लूँगी और इस तरह से मेरी 2 जाली बन गई हैं और सिलाई पूरी अपनी कंप्लीट करूँगी। तो देखिए मेरी यहाँ पर तो दोनों साइड मेरी 2 जाली तैयार हो गई, एक इधर एक इधर। ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी सिलाई हमें जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो मैं ये सिलाई पूरी करते हुए इधर आ जाती हूँ। फिर से देखिए जैसे हम उल्टी कुंडे बनाते हैं बिल्कुल जाली के कुंडे भी हमें उसी तरीके से बना लेने हैं। तो देखिए मैंने जो जाली घेरी हैं वो 4 जाली घेरी हैं। तो हर सिलाई पे मुझे एक एक जाली घेरनी है, दोनों साइडों में एक एक जाली घेरनी है। तो टोटल हमारी 4 जाली हो जाएंगी। तो जिस तरह से मैंने पहली जाली घेरी है बिल्कुल उसी तरीके से अब मैं दूसरी बार भी इस वाली सिलाई पर देखिए मैं यहाँ पर सेंटर में आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने धागा आगे कर लिया है और कुंडे में डालते हुए, और ये मैंने देखिए धागा करते हुए मैंने एक जाली बना ली है। फिर से मैंने धागा आगे किया है और एक जाली बना ली। तो इस तरीके से मैं टोटल 4 जाली बनाऊंगी और उसके बाद प्लेन 2 सिलाई निकालते हुए और हमारी जो सॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप सॉक्स कह लीजिए या कान्हा जी का बूट कह लीजिए, तो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको पजामी के साथ सॉक्स बनाने का आइडिया कैसा लगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी जो पजामी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं बाकी काम। तो चलिए इस तरह से देखिए मैं सभी राउंड अपने कंप्लीट कर लूँगी और जाली हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमें ये पूरा मैंने 2 सिलाई और लास्ट में निकाली है बिना जाली के। तो देखिए अब मैं इनको हाफ हाफ करते हुए इनको घटाऊँगी। आप चाहें तो सुई से भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई की मदद से घटाऊँगी। तो देखिए मैं इस तरह से एक एक कुंडा लेते हुए इसको घटा रही हूँ। तो देखिए मैंने एक सिलाई पे से कुंडा निकाल कर दूसरी सिलाई में ये तीनों कुंडे एक साथ ले लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से तीनों, फिर ये खाली हो जाती है और तीनों को एक साथ घटा देती हूँ। इससे ना अच्छी फिनिशिंग भी आती है और अच्छे से घट जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से घटाते हुए आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल आसानी से मैं आपको दिखा रही हूँ। तीनों कुंडे हमें एक ही सिलाई में लेते हुए घटा लेने हैं। लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट के भी हम तीनों कुंडे एक साथ ले लेंगे। तो देखिए एक सिलाई में ले लेते हैं और ये देखिए लास्ट के कुंडे भी हमने घटा दी हैं। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी की पजामी कम सॉक्स कुछ भी कह सकते हैं आप, बूट कह लीजिए, पजामी कह लीजिए, और ये कंप्लीट होगी है। और एक यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, इसको कर देंगे हम कट। तो देखिए इसको कट कर दिया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ।
तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, यानी कि बस जज जाएंगे कान्हा जी। तो देखिए ये मैं ना इस तरह से आपको एक बार दिखा देती हूँ। अभी हमें इसको ना सिलाई करनी है, तो अब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो पहले देखिए ये जो हमारी खिसकत बोलते हैं, इसको हम सुई से सिल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। आप चाहे छोटी सुई से भी सिल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर लास्ट में नोट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे धागे को। मैं खिसकत की दूसरी साइड भी सिल दूंगी। तो देखिए मैंने इसको भी सिल दिया है, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया जिससे पहनाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए जो नीचे की साइड है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जो पजामी, सॉक्स कह लीजिए, बूट कह लीजिए, अब वो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप लास्टिक डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास थी नहीं तो मैं डाल नहीं पाई हूँ, तो यहाँ लास्टिक डाल देंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। आप भी अपने कान्हा जी की इस तरह से बना सकते हैं। अगर छोटे कान्हा जी की बनानी है तो आप उसको कुंडे कम कर सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल 1-2 जाली डालकर बना सकते हैं सॉक्स के साथ पजामी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।